शुक्रवार रात साइबर सिटी गुरुग्राम का एक इलाका न केवल फायरिंग से दहल उठा, बल्कि वहां पर इतनी पथरावबाजी हुई थी कि लगभग आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे तक टूट गए थे। लोग घायल हो गए थे। हालात इस कदर खतरनाक हो चुके थे कि पुलिस को वहां पर फोर्स तक डिप्लॉय करनी पड़ी। आखिर कौन सा था वो इलाका जहां पर हुई थी इतनी बड़ी वारदात, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में शुक्रवार रात एक धनवापुर इलाके में वो घटना सामने आई कि हालात इतने भयावह हो गए कि पुलिस को वहां पर फोर्स तक डिप्लॉय करनी पड़ गई। आपको दिखाते हैं वो। इस समय हम धनवापुर के उसी इलाके में है जहां पर ये डैमेज गाड़ियां देख रहे हैं, बल्कि ये एक नहीं लगभग आधा दर्जन व्हीकल ऐसे हैं जो इस तरह से टूटे हुए खड़े हैं। दरअसल इसके पीछे की घटना ये है कि जो नवीन पार्षद, जो कि यहाँ के नवीन दहिया, जो कि पार्षद है इस इलाके के, उनके और उनके परिवार पर आरोप लगा है कि उन्होंने दिनेश, जो कि वो भी दहिया ही है और ठीक इनके घर के सामने है, उनके ऑफिस में जाकर मारपीट शुरू हुई थी और उनको इतनी चोटें लगी थी कि उनको मेडिसिटी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। जब ये सूचना गांव के अंदर पहुंची तो दोनों के घर लगभग आमने सामने है और वहां पर तो जब ये सूचना मिलने के बाद एकदम से मानो इतना माहौल तनावपूर्ण हो गया कि गाड़ियों से आपस में एक दूसरे की गाड़ियों में ना केवल फायरिंग, हवाई फायरिंग की बातें हुई, बल्कि गाड़ियां तक एक दूसरे की डैमेज करने लगे, एक दूसरे पर गाड़ियों से वार होने लगा। इसमें आप गाड़ियों की कंडीशन देख सकते हैं कि ये लगभग आधा दर्जन व्हीकल के क्या हाल हो चुके हैं, पथराव की वजह से, एक दूसरे से टकराव की वजह से। और यहाँ तक कि जेसीबी जो सामने खड़ी हुई है उसके भी शीशे टूटे हुए थे। और ये देख सकते हैं कि ये जो सामने घर है, ये घर है नवीन पार्षद, उनका घर है। और उनके भाई सुनील उर्फ तोता, जो कि जिनके ऊपर पहले भी कई चार्ज लगे हुए हैं, कई तरह के उनके ऊपर संगीन मामले भी उनके खिलाफ दर्ज है, वो इसी घर में रहते हैं। और जो दिनेश हैं वो ठीक सामने, उनके ठीक ये सामने इस घर में रहते हैं दिनेश। दोनों के घर ठीक आमने सामने हैं और यही वजह है कि ये पूरा मोहल्ला एकदम से तनाव में आ गया। पत्थरबाजी इतनी हुई कि लोग बाग यहाँ से निकलने से कतराने लगे, गाड़ियों में आपस में टक्कर तक दी जाने लगी। लगभग 6 गाड़ियां हम आपको, जिसमें किया, थार, बाकी अन्य गाड़ियां जो भी हैं, डिजायर, उन सब के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से आपस में इनको इस तरह से मारा गया है। ये बचने का प्रयास कर रहे थे या एक दूसरे को चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन पूरी गली में ईंटों के निशान और घर के अंदर पत्थरों के निशान बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इस पूरे इलाके में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, लेकिन आज सीसीटीवी का कोई भी आप सीसीटीवी देख सकते हैं, इन सबको पहले से ही मुंह नीचे कर दिया गया था। ये इकलौता सीसीटीवी नहीं, बल्कि इस लाइन में 2 सीसीटीवी और भी हैं जिनको नीचे कर दिया गया था। अब ये पूरी साजिश के तहत इनके सीसीटीवी के मुंह नीचे किए गए हैं या कोई और कारण है कि पूरी गली के सीसीटीवी के मुंह नीचे है, इसके पीछे भी कोई ना कोई जरूर साजिश हो सकती है। परिवार के लोग हैं, दिनेश के परिवार के लोग, जिनके घर पर हमला हुआ है, जिनके ऑफिस पे हमला हुआ है, उनसे बात करते हैं। इनके घर की महिलाएं तक भी घायल हुई हैं। क्या घटना हुई थी जी? घटना जी, ये 2-4 जने भीतर बढ़ गए। मैं बोली, मैं बहू बेटा काम से तुम भीतर क्यों आए सो? वे जी क्या सुना थे, मेरे कपड़े पार किए, मेरी ये चोट मारी बहुत कड़ी, ईंट मारी। अच्छा, मेरे महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, उन लोग आई ना आई, सब लोग आए थे उनको मारने के लिए। कौन कौन थे उनमें, जानते हैं किसी को? वो कहते नाम तो मैं कम जानू, एक के नाम तो तोता लिया कर से, एक के नाम रविंदर लिया कर से, और एक का नमीन लिया कर से। आज जी और कई बात है उनका मैंने पता नहीं था जी। अच्छा, घर की और भी लेडीजों के साथ मारपीट हुई है? 2 लोग, 2 आके ये देखिए जी, घर की और महिलाएं भी हैं इस समय। आप देख सकते हैं कि इन सब के क्या हालात है। क्या कुछ हुआ था जी घर में घुस के? दिनेश की पदवी में घर में बैठ के नरेंद्र, सुरेंद्र और लक्ष्य, तीनों भर के घर में तीनों मारपीट करी पहले तो, और फिर हम बैठ के भीतर, दोनों दौर जिठानी, फिर सासू पकड़ के इसके कपड़े फाड़े से और इसको मारी से दादी हम भीतर कर दी, दादी ने इसके कपड़े फाड़ दिया।
नरेंद्र ने सुरेंद्र ने दोनों ने। ये गंभीर आरोप इस समय दिनेश के परिवार के लोग लगा रहे हैं। दिनेश की क्या हालत है, उसकी क्या सूचना मिली थी आपको? दिनेश का पता नहीं, हॉस्पिटल में 3 जने हॉस्पिटल में, तीनों का सिर पाड़ रखा है हमारे, तीन ना का देवर का। अच्छा, दिनेश के साथ मारपीट में सूचना आई थी आपके पास? पहले वहां पे मारपीट हुई है, वहाँ पे मारी, फिर बाद में बच्चा मारा, फिर घर में बढ़ा। यानी कि दबंगई की हालात ये थी कि पहले ऑफिस में दिनेश के साथ मारपीट की जाती है, बाद में आरोप लगते हैं कि गली में आके इतनी गाड़ियों को डैमेज किया जाता है, और उसके बाद इस घर के अंदर घुस के इन महिलाओं के साथ ये सब किया जा रहा है। शादी में जी 50 लोग बाहर से बुलाए थे हथियार लेकर, उन्हें गोलियां भी चलाई। गोलियों तक चलाने की भी बातें आ रही हैं। हालांकि पुलिस से हमें ये भी मालूम हुआ है कि 4 से 5 राउंड फायर हुए हैं, हवाई फायर हुए हैं, कुछ खोल भी पुलिस को बरामद हुए हैं। 50 फायर हुए, सारे पेड़ में सारे पत्ते तोड़ रखे, फायर हुए हैं, इतने फायर हुए बहुत हैं? ज्यादा फायर हुए हैं। सारे देख लो, ये देखिए जी घर के हालात इस समय, बिल्कुल आप कितना खुला यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ये सारे घर के अंदर पत्थर, ये शीशे और तोड़ रखे हैं। यानी कि माहौल ऐसा था, और यही वजह है कि आज पूरा गांव छावनी बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, और कुछ ये देखिए, ये खोल बरामद हुए हैं। ये देखिए, ये खोल पुलिस को बरामद हुए हैं बाकायदा, जो इन्हें मिले हैं। तो हालात इस तरह थे कि आरोप तो ये है कि काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर बुलाकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बाहर की एक बस फिर से सिचुएशन दिखा देता हूँ कि इस समय भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। पुलिस की तैनाती की गई है आसपास की गलियों में, और इसके जो आरोप लग रहे हैं पूर्व पार्षद नवीन दहिया और उनके भाई सुनील उर्फ तोता पर। सुनील उर्फ तोता के बारे में भी बता दें कि उन पर पहले भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज है, और वो कुछ दिनों पहले ही जमानत पर बाहर आए हैं। और आने के बाद इस तरह का एक बार फिर से कांड होना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इस समय गुरुग्राम में अपराध काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हालात पर चुनौती पाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने पूरे गांव में फोर्स लगाई हुई है, डिप्लॉय की हुई है, लेकिन अभी भी मामला पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि पूरी तरह से अभी तक कंट्रोल में है या नहीं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, पहले वो सुनवाते हैं आपको। हमें अराउंड 8:30-9 के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव धनवापुर में 2 पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो मौके पे टीम पहुंची हमारी, राजेंद्र पाल की टीम पहुंची और सीआई की टीम पहुंची। पता लगा कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, पथराव भी हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और हम फ्यूचर कार्रवाई कर रहे हैं। किन 2 पक्षों के बीच में, और क्या इसके पीछे प्रारंभिक जांच में कुछ सामने आया कि क्या कारण था? कारण तो अभी इनकी फैमिली डिस्प्यूट है, वो रंजिश चल रही है आपस में। ये यहाँ धनवापुर के लोकल फैमिलीज ही हैं जिनमें ये डिस्प्यूट हुआ है। जो पार्षद और एक उसके भाई जो कि सुनील तोता का भी नाम आ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक? जी, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि नवीन पार्षद है यहाँ के और उनका भाई सुनील है उर्फ तोता, उनकी इन्वॉल्वमेंट पे भी शक है हमें। कितने खोल पुलिस ने बरामद किए हैं सर? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके बारे में अभी कितने लोग घायल हैं सर? अभी तो कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 लोग अभी एडमिट किए हैं हमने घायल, बाकियों की एमएलसी करवा रहे कितने हैं। लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है सर पुलिस को? अब अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम देखते हैं। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, लगभग कितनी गाड़ियां इसमें जी, डैमेज हुई हैं? अराउंड 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। कुछ गाड़ियों में शीशे वगैरह टूटे हैं, कुछ में थोड़ी हैवी डैमेज हुई है। मामला फिलहाल कंट्रोल में है? हाँ जी, मामला फिलहाल कंट्रोल में, शांति बनी हुई है। हमने पुलिस फोर्स पूरे गांव में डिप्यूट कर रखी है। कुल मिलाकर गुरुग्राम का धनवापुर इलाका इस समय ये कहा जा सकता है कि संगीनों के साए में पूरी तरह से चारों तरफ से कवर कर दिया गया है। हालात यहाँ पर भले ही नॉर्मल दिखाई दे रहे हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर तनाव की आशंका बनी हुई है। अब गुरुग्राम पुलिस ने कुछ लोगों को राउंड अप भी किया है पूछताछ के लिए। सुनील तोता को किया है, या वो उस समय थे या नहीं थे, और पार्षद नवीन की क्या भूमिका है, ये सब अभी जांच का विषय है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।